जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, हरिवासर अवधि कब समाप्त हो रही है, व्रत पारण के समय कौन सी कथा सुनी जाती है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सके। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस साल 25 सितंबर को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा और आराधना की जाती है। इसके साथ ही दान पुण्य भी इस दिन करने का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्मास शुरू होते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के लिए चले जाते हैं, लेकिन परिवर्तनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु विश्राम के दौरान करवट बदलते हैं। ऐसे में उनका स्थान परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55। इसका समापन होगा 26 सितंबर 2023 को सुबह 5 बजे। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर को दोपहर 1:25 से 3:49 तक। पारण तिथि के दिन यानी 26 सितंबर को हरिवासर समाप्त होने का समय होगा सुबह 10:11 पर। पारण के दिन यानी 26 सितंबर को द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। पारण का अर्थ होता है व्रत तोड़ना। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया जाता है। जब तक सूर्योदय से पहले द्वादशी समाप्त न हो जाए तब तक द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना आवश्यक है। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान माना जाता है। हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति प्रातःकाल व्रत नहीं तोड़ पाता है तो उसे मध्याह्न काल के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल पर जाकर दीपक प्रज्वलित करके दीपक का पूजन करना चाहिए। हाथ में गंगा जल अक्षत पुष्प लेकर पूजन का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और व्रत पारणा की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। पारण करने से पहले दान जरूर देना चाहिए। यदि दान नहीं देते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत पारण के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए पारण के समय तुलसी दल को आप मुंह में रखकर पारण करें। मान्यता है कि आंवले पेड़ पर भगवान का वास होता है, इसलिए एकादशी व्रत में आंवला खाकर उनके प्रसाद स्वरूप पारण करना चाहिए। इसके साथ ही द्वादशी के दिन यानी पारण के समय चावल खाना चाहिए। पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। पारण के समय मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पारण के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी कि हम यह एकादशी का पवित्र व्रत रख सके। व्रत पारणा करने से पहले इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भक्ति के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया,
संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए क्योंकि दुर्वासा ऋषि अभी वापस नहीं आए थे। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन न करवाएं बिना पारण किए तो पाप के भागीदार बनते हैं, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता है। राजा को इस प्रकार दुविधा में देखकर ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, आप केवल जल से पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और अभोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जल पान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया है। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तूने मुझे भोजन पर निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान एक कृत्या को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। चक्र उनका पीछा करता ही रहा। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे वश में नहीं है, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना कर कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देगा। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की है। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रह गए। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश के इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी और यह कथा यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।